फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो बजाज फाइनेंस के Q1 FY21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे है इसके बारे में पहले एनालाइज करेंगे और सेकंड पार्ट में वीडियो के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश यन्ना की तरफ से आज होने वाली है। दोस्तों, हम आशा करेंगे कि हम आपको हमारे ये जो नया सीरीज हमने शुरू किया है रिगार्डिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स, काफी फास्ट वीडियोस आ रहे हैं, मतलब कंपनीज के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे, वी आर ट्राइंग टू मैच दैट पर्टिकुलर पेस। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये नया इनिशिएटिव भी काफी अच्छा नजर आ रहा होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि ये जो वीडियोस होंगे ये लॉन्ग टर्म के लिए यूट्यूब चैनल पे नहीं रहने वाले। आई थिंक दीज वीडियोस विल गो टू आवर स्टॉकोमीटर प्लस ये जो फीचर हमने ऐड किया हुआ है, ताकि वहां पे एक जगह पे आपको पूरा फाइनेंशियल्स भी दिखे कंपनीज के बारे में, हमारी रेटिंग्स भी वहां पे आप लोगों को देखे, और जो रिसेंट वीडियोस हमने उस कंपनी के लिए बनाया है वो भी सारी चीजें आपको वहां पे दिखनी चाहिए। सो एवरीथिंग यू विल गेट एट आवर इन स्टॉकोमीटर फीचर ऑन आवर वेबसाइट। तो जरूर स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे रहे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स? तो एज एक्सपेक्टेड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज गॉन डाउन। अभी अब अगर आप देखोगे टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, सो नॉर्मली बैंक्स और एनबीएफसीज जो होती है, जैसे कि हमने एसबीआई कार्ड्स का भी वीडियो बनाया, तो वहां पे आपने ये देखना चाहिए कि सिक्वेंशियली भी कैसे किया है उस कंपनी में, नॉट ओनली अबाउट द ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस ऑल्सो, लाइक इन द केस ऑफ बजाज फाइनेंस। Q1 FY21 यानी कि जून में जो क्वार्टर एंड हुआ उसका कंपैरिजन हमने जून 2019 के क्वार्टर के साथ भी करना चाहिए एंड मार्च 2020 के क्वार्टर के साथ भी इसका कंपैरिजन हमारे से होना चाहिए। सो नाउ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल एसेट्स कितने इनके पास अंडर मैनेजमेंट, यानी कि लोन्स वगैरह की बुक कितनी दी है। तो यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर हम ये नंबर देखते हैं तो 1.29 लाख करोड़ रुपीज से 7% से ये बढ़ा है टू 1.38 लाख करोड़ रुपीज, बट ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रहा। सो यहाँ पे मेन चीज अगर कुछ देखनी है तो वो है कि ओवरऑल लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में नंबर कैसा है ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का। तो ये नंबर निगेटिव आता हुआ नजर आ रहा है। 1.47 लाख करोड़ रुपीस का टोटल इनका एसेट्स थे इन Q4 FY20, दैट इज मार्च 2020 में एंड जो हुआ था वो क्वार्टर, वहां से 6% का फॉल यहाँ पे AUM में होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन नथिंग टू वरी, इसके पीछे का मेजर रीजन ये हो सकता है जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स है कंपनी के, वो लोन्स रीपे हो चुके हैं और पैसा कंपनी के पास वापस आ चुका है। दैट इज द पॉइंट ऑफ this particular loan book going down. So nothing like अरे ये कहाँ किसी, मतलब ये लोन गए कहाँ पे इनके एक्चुअली। So it's not like that. इनके शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कस्टमर कंज्यूमर गुड्स पे ये लोन्स देते हैं, तो वहां पे 1 से 6 महीने के वो EMI कार्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके बीच में जो मैच्योरिटीज आ गई होंगी उसकी वजह से पैसा वापस आ गया होगा। नॉर्मली वी ऑलवेज सी दैट की ग्रोथ होनी चाहिए एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी, बट this was a difficult quarter for all the financial companies, services companies, NBFCs और banks also. तो उस वजह से यहाँ पे बुक पे असर होता हुआ नजर आया है, बट इट इज नथिंग निगेटिव। ऑब्वियसली इट वाज अ स्लो पैच जो आज नहीं तो कल 1-2 क्वार्टर में जा सकता है। सो ओवरऑल लॉन्गर होराइजन के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 14% फ्रॉम 5,100 करोड़ रुपीज टू 5,793 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर में ये 6,302 करोड़ रुपए था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम का जो फॉल है वो ऑलमोस्ट 8% से होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ द अदर वन इज फी एंड अदर इनकम। फी एंड अदर इनकम का भी यहाँ पे फॉल हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हुआ है, बिकॉज अगर कुछ नए कार्ड्स वगैरह इशू करने हैं वहां पे अगर फी बेस्ड कार्ड्स अगर होंगे तो वो ज्यादा यहाँ पे नजर नहीं आए। जब हम मैनेजमेंट की कमेंट्री आप लोगों के सामने एनालाइज करेंगे तो वहां पे इस पे एक अच्छा फैक्टर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में बताएंगे। सो लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 624 करोड़ रुपीस था, अभी ये 593 करोड़ रुपीस है। तो ईयर ऑन ईयर 5% से डिक्रीज हुआ है फी एंड अदर इनकम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो 36% से ये डिक्रीज हुआ है। सो दिस शोज की जो एग्रेसिवनेस इनका नए एक्विजिशन में जाता है वहां से फी इनकम भी अच्छा खासा कंपनी को आता है और उस वजह से इनके फीस एंड अदर इनकम काफी अच्छे दिखते हैं।
बट वहां यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंट 36% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर आता हुआ नजर आ रहा है, बट इट विल बी मतलब ये परमानेंट नहीं रहेगा. आई थिंक this is going to be a one-off kind of incidence for 1 or 2 quarters. It will not continue. That's what we feel. Net gain on value changes on investments from 83 crore rupees to 264 crore rupees. तो इनकी जो investments हो सकती है majorly be in the गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है. बट दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी परमानेंट. इट इज अ वन ऑफ काइंड ऑफ गेन, सो वी शुड नॉट feel very positive about that, but it's a part of the business, so it's good. टोटल इनकम नाउ. सो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो 5,808 करोड़ रुपीज से बढ़ के 6,650 करोड़ रुपीज पे बढ़ा है. सो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इज 14%, बट सिक्वेंशियली टोटल इनकम हैज गॉन डाउन बाय 8.7% फ्रॉम 7,231 करोड़ रुपीज टू 6,650 करोड़ रुपीज. सो ये होना ही था बिकॉज ओवरऑल आपका इनकम डिक्रीज हुआ है, लाइक फी एंड अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है. सो ये टोटल इनकम भी डिक्रीज होने ही वाला था. Interest expense is around 2,498 crore rupees for Q1 FY21. Year on year it has increased by 14%. Quarter on quarter it has decreased by 1.9%. So this is not that positive. Reason I'll tell you, because interest income इनका 8% से गिरा है और interest expense इनका 1.9% से गिरा है. So this shows कि कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पे ऊपर जाती हुई नजर आई है. सो दैट इज द मेन रीजन. तो नेट इंटरेस्ट इनकम जब हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपको ये इमीडिएटली समझ में आ जाएगा. नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर 12% से बढ़ा है फ्रॉम 3,695 करोड़ रुपीज टू 4,152 करोड़ रुपीज. बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर 11.3% से घटा है. सो नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 4,684 करोड़ रुपीस था लास्ट क्वार्टर में, जो अभी 11% से गिर के 4,150 करोड़ रुपए तक नीचे आया है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस इज अ पॉजिटिव फॉर द कंपनी बिकॉज दे हैव कंट्रोल्ड द कॉस्ट वेरी वेल. जब हम कंपनी का कमेंट्री आपको बताएंगे तो वहां पे उसका एनालिसिस समझाएंगे. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन डाउन बाय 11% ईयर ऑन ईयर. तो आपका total income has increased by 14%, but your operating expenses have gone down by 11%. So this is a positive sign अगर हम year on year compare करते हैं. and अगर quarter on quarter ये number compare किया जाएगा, so the operating expenses has gone down by 20.4% from 1,452 crore rupees to 1,156 crore rupees. तो यहाँ पे 20% से operating expenses नीचे जाता हुआ नजर आया है. So this is a positive sign. कंपनी ने कॉस्ट अच्छी तरीके से कंट्रोल की है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये एक नया नंबर है, बहुत जरूरी है बिकॉज प्रोविजन के नंबर भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. सो प्रोविजन मतलब कि जो जो एनपीएस हुए, खराब एसेट्स क्रिएट हुए, उसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा आपको फ्रॉम योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एट 2,996 करोड़ रुपीज. लास्ट ईयर ये 2,403 करोड़ रुपीज था. तो यहाँ पे 25% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है. बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन डाउन बाय 7.3% फ्रॉम 3,232 करोड़ रुपीज टू 2,996 करोड़ रुपीज. बाकी इसी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इनको लोन्स के लिए प्रोविजंस एंड लॉसेस लेने पड़ेंगे. सो अराउंड 1,686 करोड़ रुपीस के लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस कंपनी को करने पड़े हैं. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 551 करोड़ रुपए थे, तो 205% से ये बढ़ता हुआ नजर आया है. लास्ट क्वार्टर में Q4 FY20 में द लोन्स प्रोविजंस वर अराउंड 1,954 करोड़ रुपीज. सो वहां से ये 13% से गिरते हुए नजर आ रहे हैं. बट स्टिल दिस इज अ वेरी बिग नंबर लुकिंग एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. दीज आर नॉट स्मॉल नंबर्स. नाउ आउट ऑफ दिस 1,686 करोड़ रुपीज कोविड रिलेटेड जो प्रोविजन है वो अराउंड 1,450 करोड़ रुपए के हैं. मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये कोविड की सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके चक्कर में इस क्वार्टर में भी उन्हें 1,450 करोड़ रुपए प्रोविजन करना पड़ा कोविड के लिए. लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने अराउंड 900 करोड़ रुपए का कोविड प्रोविजन किया था. सो इट मींस 900 प्लस 1,450 यानी कि 2,350 करोड़ रुपए का टोटल कोविड रिलेटेड प्रोविजंस इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में किया है. लास्ट 2 क्वार्टर इन द सेंस Q4 का जो लास्ट वाले 15-20 दिन थे वहां पे भी उन्होंने प्रोविजन करके रखा. एंड देन नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर ऑल्सो द प्रोविजन इज अराउंड 1,450 करोड़ रुपीज.
सो टोटल यहाँ पे 61% से कोविड प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट विल हैव टू लुक एट द टोटल cumulative provision number for COVID, that is 2350 crore rupees. Now the profit before tax. So profit before tax has increased quarter on quarter by 2.5% but decreased by 29% year on year. So 1310 crore रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. लास्ट ईयर 1851 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था. लास्ट क्वार्टर यानी कि Q4 FY20 में दिस प्रॉफिट वाज 1278 करोड़ रुपीस. तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 29% से ये गिरता हुआ नजर आ रहा है. The good part about this year's taxation is कि टैक्स नीचे आया है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 35% का टैक्स भरा था, इस क्वार्टर में 26% का टैक्स भरा है. तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट का नंबर जो है वो 962 करोड़ रुपीस आया है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज अराउंड 1195 करोड़ रुपीस. लास्ट क्वार्टर में ये 948 करोड़ रुपीस का था. तो सिक्वेंशियली नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड. Though the COVID-related provisions have increased much bigger than last quarters, but still the profitability is up by 1.4% sequentially. So we should not be surprised कि for this particular year the profitability will be in the same range. तो जो numbers हम ऐसे 6-7 हजार करोड़ रुपए साल का profitability का सोच रहे थे बजाज फाइनेंस का आते हुआ, वो नहीं आएगा ऐसा लग रहा है. आई थिंक द नंबर विल बी बिटवीन 3 to 4,000 करोड़ रुपीज. लेट अस सी हाउ थिंग्स गेट डेवलप्ड. अगर ये सिचुएशन थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है, अगर लास्ट के 2 क्वार्टर्स अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ मोमेंटम वापस आ जाता है, वी विल नॉट बी सरप्राइज. विल अगेन रिपीट द FY20 नंबर ऑल्सो. नाउ यहाँ आपके सामने जो आपको चार्ट नजर आ रहा है, वहां पे इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की जो लास्ट 12-13 क्वार्टर की ग्रोथ है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं. सो कंसिस्टेंटली the assets under management, that is the loan book, was growing almost 30 to 35% plus year on year change हो रहा था बुक में. बट नाउ दिस वाज द फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर Q4 FY20 वाज जहां पे ये ग्रोथ 27% पे आई, मतलब लेस देन 30% आई. एंड नाउ ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ 7.1% पे है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक्चुअली द नंबर हैज गॉन डाउन बाय 6.2%, which was expected because there was a complete loss of almost 1.5 months of the business. That was the main reason this has happened in this particular quarter. Last quarter में भी उन्होंने लॉस लिया था. उसी चक्कर में बिजनेस का टोटल लॉकडाउन जो था 68 डेज का रहा, उसके चक्कर में 68 डेज का लॉकडाउन रहा. उसके ऊपर अभी ये पार्शियल लॉकडाउन वगैरह जो चल रहे हैं उसकी वजह से भी बिजनेस ऑपरेशंस हैम्पर हो रहे हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट कमेंट्री विच इज मोर इम्पॉर्टेंट. अभी आने वाले समय में क्या हो सकता है, व्हाट मैनेजमेंट इज थिंकिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो बैलेंस शीट के साइड में अगर हम बात करेंगे, सो ओवरऑल ऑब्वियसली बैलेंस शीट नीचे आया हुआ है. एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का नंबर हमने देखा, भले ईयर ऑन ईयर 7% से बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे वो डिक्रीज होता हुआ नजर आया है. ओवरऑल अगर बिजनेस वाइज देखोगे, नंबर ऑफ सिटीज में 85% ऑफ द सिटीज में बिजनेस शुरू हो चुका है, बट 10th मई से ये शुरू हुआ है. तो वहां पे भी 30 दिन और 10 दिन यानी कि 40 दिन का ऑलमोस्ट बिजनेस इनका लॉस हो चुका था, और उसके बाद भी नॉर्मलसी आने के लिए बहुत टाइम लगता है. सो उस हिसाब से आई थिंक ओवरऑल अभी सिचुएशन शुड कीप ऑन इम्प्रूविंग रादर देन गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी. बेस्ट पार्ट है इनका कि 17 lakhs न्यू लोन्स इन्होंने ऐड किए हैं पोस्ट 10th of May 2020. और ये जो नंबर है ये काफी पॉजिटिव है दोस्तों. 17 lakhs न्यू लोन्स इन्होंने ऐड किए, और ये जो नंबर है ये इनका जो रन रेट है नए लोन्स ऐड करने का, वो प्री कोविड लेवल पे एटलीस्ट 10th of May के बाद में दिखा है. सो अगर कोई नया लॉकडाउन वगैरह नहीं आता है, वापस कोई सेकंड वेव एंड नेशनल लॉकडाउन नहीं होता है, सो आई थिंक थिंग्स हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग फॉर बजाज फाइनेंस. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. नाउ उनका कहना है, मैनेजमेंट इज सेइंग दैट ग्रोथ शुड कम बाय सेकंड हाफ ऑफ FY21, यानी कि जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स है, Q3 एंड Q4 ऑफ FY21, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर ये क्वार्टर जब एंड हो जाएगा, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक आई थिंक नॉर्मलसी शुड रिटेन. That's what the management is expecting as of today, provided there should not be any new second wave or any new national lockdown, जो कि simultaneously आ सकता है. Another focus of company, सबसे बेस्ट पार्ट है इनके पास अराउंड 4.29 करोड़ कस्टमर्स है इनके पास, एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज है इनके पास कस्टमर्स की.
तो यहाँ पे सबसे बड़ा अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो दैट इज द क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। नए जो लोन्स दिए गए हैं, ये जो लोन्स हमने बोला आपको कि 10th मई के बाद ऑलमोस्ट 17 lakhs न्यू लोन्स दिए गए हैं, उसमें से 70% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि अगर क्रॉस सेलिंग की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज इनके पास अभी प्रेजेंट हो रही है, तो वो कौन सी है? एक है हेल्थ कार्ड और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ कार्ड में इन्होंने 5.33 लाख न्यू हेल्थ कार्ड्स दे हैव इशूड, तो वहां से भी एक फी इनकम आता हुआ नजर आ रहा है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर करेंटली प्लेइंग आउट इन दी कस्टमर्स माइंड, तो वहां पे भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इनके पास प्रेजेंट होती हुई नजर आई। आई थिंक दे हैव ग्रैब्ड दिस अपॉर्चुनिटी बाय बोथ दी हैंड्स एंड वहां पे एक अच्छा फी बेस्ड पेनिट्रेशन डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है कंपनी की तरफ से। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, एंड दैट इज कि ये जो टर्म लोन का बुक है वो फ्लेक्सी लोन में वो करने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्सी लोन मतलब कैसे होते हैं कि एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स के लिए ओनली इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बट प्रिंसिपल रीपेमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये फ्लेक्सी लोन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट it's not mandatory from the company's side. So obviously the interest rate will be on a little higher side, but उस हिसाब से they are trying to turn that thing, क्योंकि छोटे छोटे लोन्स में आप फोकस करके वहां पे ये सब चीजें कर सकते हो। ऊपर से इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर कस्टमर का स्टडी हो, वहां पे वो सारे चीजें एनालाइज करके फिर अगर वो पर्टिकुलर कस्टमर, मोस्ट ऑफ देम आर सैलरीड पीपल, वो अगर वहां पे क्वालिफाई होता है तो ही वो ऑफर करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में 31 ऑफ मार्च 2020 में इनके जो ये फ्लेक्सी लोन्स थे वो अराउंड 36,846 करोड़ रुपीस के थे। इस क्वार्टर में उन्होंने इसमें और 8,600 करोड़ रुपए के लोन्स ऐड किए। सो आउट ऑफ दिस 1.38 लाख करोड़ रुपीस का जो लोन बुक है उसमें से अराउंड 44,000 या फिर 45,000 करोड़ रुपीस के जो लोन्स है वो फ्लेक्सी लोन्स के तौर पे इन्होंने बना के रखे, सो दैट कि अगर जरूरत पड़ती है कस्टमर को तो वहां पे वो एकदम बर्डन नहीं आना चाहिए। एंड इससे एक लॉयल्टी भी बनती है, ब्रांड लॉयल्टी भी बनती है। इट्स नॉट लाइक कि दे आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल लोन काइंड ऑफ रिस्क, दे नो द कस्टमर वेरी वेल। अगर वहां पे वो कस्टमर क्वालिफाई होता है तो ही ये चीजें ऑफर की जाएंगी। ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंडली किसी को भी ये सारी चीजें ऑफर हो सकती है। सो दैट इज द थिंग वन नीड्स टू कंसिडर। अराउंड अगर यहाँ पे आप देखोगे, so 5.33 lakh new customers also they have added in Q1 FY21. So this is also very positive sign कि जहाँ पे मतलब ट्रबल दिख रहा था हमें, 17 लाख नए लोन्स भी दिए, उसमें से अराउंड 5.33 लाख न्यू लोन्स भी इन्होंने दिए हुए। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। तो ऑब्वियसली अगर नए लोन 17 लाख दिए तो 5 लाख यहाँ पे, तो इट मीन्स 70% ऑफ द लोन्स हैव बीन गिवन टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, व्हिच इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। नाउ अगर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी के पास अगर करंट लिक्विडिटी देखी जाएगी तो अराउंड 20,590 करोड़ रुपीस की करंट लिक्विडिटी कंपनी के पास अभी अवेलेबल है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कंपनी को नजर नहीं आता। दो देर इज अ कॉस्ट ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी विच दे हैव, there is a burden of around 169 crore rupees। अभी आप बोलोगे what is this cost of excess liquidity? cost of excess liquidity यानी कि ये लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली ये पैसा तो उन्होंने कहीं से रेज किया है, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जा रहा है, भले वो डिबेंचर्स लिया हो, एफडी से लिया हो, बैंक लाइन से लिया हो, कहीं से भी लिया होगा, इंटरेस्ट तो वो पे कर रहे। बट वही पैसा अगर आइडल पड़ा रहेगा और आप लिक्विड एसेट्स में डालोगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट लेसर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट फ्रंट, बट स्टिल कंपनी इज रेडी टू टेक दैट हिट। बट नाउ दे वांट टू बी वेरी श्योर अबाउट द लिक्विडिटी। अगर आगे जाके अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, दैट्स व्हाट वी फील। इट्स नॉट दैट मैनेजमेंट इज सेइंग, बट ऐसे समय पे जहां पे हमें लग रहा है कि द स्ट्रॉन्ग प्लेयर विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे बहुत सारे एक्विजिशन के अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं आने वाले समय में। तो वहां पे अगर जरूरत पड़ेगी तो कंपनी ये भी यूज कर सकती है, या फिर कि वर्स्ट केस सिनारियोज में कुछ एनपीएस वगैरह के प्रॉब्लम आ गए तो वहां पे भी पैसा लग सकता है। वैसे देखा जाएगा तो जो ग्रुप है बजाज ग्रुप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, तो जरूरत पड़ेगी तो प्रमोटर्स की तरफ से भी पैसा इन्फ्यूज हो सकता है, जरूरत पड़ेगी तो। ऐसा लगता नहीं है कि हमें जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल अगर डिपॉजिट बुक भी देखी जाए, डिपॉजिट बुक जो होती है इट्स लाइक एफडीज।
जहां पे रिटेल या कॉर्पोरेट्स आके पैसा रख रहे हैं. सो नॉर्मली अगर क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा नहीं हो तो ये पेनिट्रेशन ज्यादा हो नहीं पाता है. तो यहाँ पे ये पेनिट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड होता हुआ नजर आया है. रिटेल डिपॉजिट्स और कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का जो परसेंटेज है वो अराउंड 70-30 हो चुका है. रिटेल लोग, मतलब आपके और मेरे जैसे रिटेल लोग बजाज फाइनेंस की एफडी कर रहे हैं, और वो भी अराउंड 0.65% से इन्होंने इंटरेस्ट डाउन किया इन Q1 FY21. फिर भी इनके पास फ्लो आ रहा है. So that is also shows कि Bajaj as a group, lot of people have faith in that. Specifically, we are from Pune, so I know कि how is the मतलब overall respect for this particular group. ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है इस कंपनी के लिए. सो वो दिख भी रहा है. 70-30 का रेशियो है. मोर देन 20,000 करोड़ की डिपॉजिट बुक इस कंपनी की बन चुकी है. सो ओवरऑल आई थिंक पैसा रेज करने के लिए वगैरह अगर जरूरत वगैरह पड़ती है तो वी डू नॉट फील कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम फॉर द कंपनी टू रेज मनी इन ऑल मैनर्स. मतलब प्रमोटर्स से हो, रिटेल डिपॉजिट्स हो, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो, अगर कैपिटल मार्केट से जाके वो पैसा रेज करना हो, we do not feel there is any problem for the company अगर जरूरत पड़ेगी तो. दो वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे S&P ने उनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड किए फ्रॉम BBB- नेगेटिव टू BB+ स्टेबल. दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड एक मोरेटोरियम एंड ऑल दोस थिंग्स. ये जो हुए उस पर प्रेशर एनपीए का बन सकता है कंपनी पे. दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग. इवन रेटिंग एजेंसीज का भी वही थॉट प्रोसेस यहाँ पे नजर आया था, उसके चक्कर में यहाँ हुआ है. बट ये होने के बावजूद इनके जो रेट्स है, डिपॉजिट्स रेट्स है, वो नीचे गए. सो इट शोज द फेथ इज क्वाइट हाई इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. नाउ द ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैनेजमेंट में अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू द नेट इंटरेस्ट इनकम, ये जो रेशियो है वो Q1 FY20 में 35% का था, वहां से ये 27.9% पे नीचे आया है. सो मोर देन 7% का फॉल इन ओपेक्स टू NII ये रेशियो में आया हुआ नजर आ रहा है. सो दिस ऑल्सो शोज कि मैनेजमेंट कैन कंट्रोल द कॉस्ट वेरी वेल. सो OPEX for Q1 FY21 was lower by 11% year on year and 20% quarter on quarter. और ये रहा तो अराउंड 1157 करोड़ रुपीस का. सो सिक्वेंशियली अगर आप देखोगे तो 296 करोड़ रुपीस से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाउन हुए हैं. अब यहाँ पे सैलरी कट्स भी लिए गए हैं. जूनियर लेवल पे 5% का सैलरी कट हुआ है. सीनियर मोस्ट लेवल पे 17.5% तक का सैलरी कट यहाँ पे लिया गया है. नो इंसेंटिव्स फॉर Q1 इन दिस पर्टिकुलर ईयर. कॉल सेंटर ऑप्टिमाइजेशन किया है. फ्रीज ऑन ट्रैवल, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन. तो ये सारी चीजें जो है वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुई है. और ये इनका बहुत एक बड़ा चीज हो सकता है. ये नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में कुछ कुछ चीजें उभर के आती है, जैसे कि दीज आर द चैलेंजेस व्हिच कंपनीज कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि हमने कल ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताया था कि कैसे अराउंड हाफ अ डजन अपॉर्चुनिटीज दे हैव आइडेंटिफाइड, और उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज करने के लिए दे आर गोइंग टू टेक लॉन्ग टर्म स्टेप्स. तो सेम चीज इवन बजाज फाइनेंस के साथ भी हो सकती है. दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग. वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, and in coming quarters we'll make it sure कि ये particular challenge will add a lot of value to our operating profit margins, and the margins will increase in coming quarters and years. That's what the commentary from the management. So this was quite positive. Overall moratorium की book के बारे में बात करेंगे because that is also one of the important factors. So 38th of अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 को जब उन्होंने मोरेटोरियम की बुक प्रेजेंट की थी, तब 38,599 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स अंडर मोरेटोरियम थे. तो टोटल बुक के हिसाब से देखा जाएगा तो 27.1% बुक वाज अंडर मोरेटोरियम. बट नाउ on 30th of June 2020, the book under moratorium is 21,705 crore rupees. So overall book के हिसाब से अगर आप बात करोगे, so 15.7% की बुक यहाँ पे under moratorium है. Remember, HDFC Bank is less than 10%. Bajaj Finance is around 15.7%. These are very strong franchise. यहाँ पे पैसा रेज करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये सारी सिचुएशन जैसे ही सॉल्व होती हुई नजर आएगी, आई थिंक दे विल फोकस मोर एंड मोर ऑन ग्रोथ. उस साइड से भी एक अच्छा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस डेवलप होता हुआ हमें नजर आ रहा है. अगर ओवरऑल कंपनी का कैपिटल देखा जाएगा, सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 26.4% का है एज ऑफ 30th of June 2020, जिसमें से टायर 1 कैपिटल इज अराउंड 22.6% एंड टायर 2 कैपिटल इज द रिमेनिंग पोर्शन. सो नाउ अगर जरूरत भी पड़ती है तो यहाँ पे प्रमोटर्स इन्फ्यूज कर सकते हैं, बट
नॉर्मली अगर आप देखोगे सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा खासा परसेंटेज इन्होंने इंक्रीज करके रखा हुआ है। एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स इट इज रिक्वायर्ड अराउंड 15%, तो उससे 11% से ये ऊपर नजर आ रहा है। सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विथ दिस पर्टिकुलर एंगल ऑल्सो। ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि आई थिंक द नेक्स्ट 1 or 2 quarters कुड बी चैलेंजिंग। अगर सिचुएशन कैसे डेवलप होती है हमें देखना होगा, बट नाउ आई थिंक दिस इज अ न्यू नॉर्मल, विल हैव टू लिव विद दिस। बट जैसे ही नॉर्मल से आ जाएगी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द ग्रोथ मोमेंटम शुड पिक अप फॉर दिस कंपनी। एक चीज हमें याद रखनी होगी, now we are going to see bad numbers at least for 1 or 2 quarters because the last year's base effect was little higher, but आने वाले समय में आपको देखना होगा कि क्यों ये फाइनेंशियल ईयर FY22 दैट इज 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उसके लिए बेस इफेक्ट इस साल का बनने वाला है। तो ये भी चीज आप लोगों ने देखनी होगी दोस्तों। आई अंडरस्टैंड मार्क ये थोड़ा सा जो रैली रहा है स्टॉक में फ्रॉम 1700 तक लेवल तक गया था और 3500 अभी टच किया है। अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है बिकॉज नॉर्मली ऐसे रिजल्ट आने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है। बट आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस कंपनी। आई एम नॉट सेइंग फॉर द एनबीएफसी सेक्टर बट फॉर दिस कंपनी बीइंग अ स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया, हमें लगता है आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू विन रादर देन लूज। सो डेफिनेटली ये आपके रडार पे होना चाहिए। वी आर प्राउड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो। तो अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई नहीं किया है तो जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट कीजिएगा। वहां से आपको कितना एलोकेशन कौन सी कंपनी में होना चाहिए ये मॉडल पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट कर सकता है। हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।